आखिरकार अनाबिया की सारी चालें नाकाम हो गई और उसे मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे के आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि जो अनाबिया है, जो कुछ वो मरियम के साथ करना चाह रही होती है वही कुछ उसके साथ हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही अनाबिया को पता चलता है कि अवैस मरियम को लेने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करती है कि वो मरियम को अपने साथ ले जाती है सुल्ताना आंटी के घर और कहती है कि मरियम तुम खुद जाके उससे विश कर लेना। तो जो यहाँ पे मरियम है पहले तो मना करती है, लेकिन बार बार इसरार करने पर वो अनाबिया के साथ चली जाती है। उसको नहीं पता होता कि ये सारा का सारा चक्कर जो है, ये सारी की सारी जो चाल है वो अनाबिया की इसलिए है ताकि वो अवैस के सामने उसको बुरा साबित कर सके और अवैस ये समझे कि जो मरियम है उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो यहाँ पे आके सैर सपाटे कर रही है, उसको अपने घर की कोई फिक्र नहीं है या उसको अवैस की कोई फिक्र नहीं है। तो वो क्या करती है, वो अपने साथ जो है मरियम को ले जाती है सुल्ताना आंटी के घर और वहाँ पर जब केक वगैरह काटा जाता है तो जो सुल्ताना आंटी होती है वो सबसे पहले केक जो है वो मरियम को खिलाती है। उसके बाद मरियम का जूठा जो केक होता है वही अनाबिया के मुंह को लगाती है और अनाबिया गंदा मुंह करती है और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा केक खा भी लेती है और अंदर से वो जल रही होती है कि ये मेरे साथ क्या होगा। जिस लड़की के साथ में घूमना पसंद नहीं करती, जिसको मैं अपनी नौकरानी समझती हूँ, आज उसी का जूठा मुझे खाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकती और वो झूठी मुस्कुराहट यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है सुल्ताना आंटी के सामने। और सुल्ताना आंटी जो है उसको सारा पता होता है कि ये बहुत चालाक है, बहुत तेज है और उसको पता होता है कि जो शावेज है वो तो इसी की बातों में आ जाता है और सुल्ताना आंटी जो है वो भी इससे बदला लेना चाहती है। तो वो इसीलिए जो है वो मरियम को पहले तरजीह देती है। वैसे भी सुल्ताना आंटी मरियम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा। और दोस्तों, जो अनाबिया है, अनाबिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और पार्टी के बाद वो फौरी वहाँ से निकलती है और अवैस को कहती है और शावेज को कहती है कि तुम्हारी मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने केक सबसे पहले मरियम को खिलाया, हालांकि हक तो मेरा बनता है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और उसकी बहू हूँ। तो लेकिन उसने मरियम को एक नौकरानी को जो है ज़्यादा तरजीह दी मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो शावेज है उसके बाद अपनी माँ से भी लड़ाई करता है, उसको कहता है कि तुमने मरियम को केक खिला दिया, यहाँ पे तुम्हें अनाबिया को खिलाना चाहिए था, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसी ने सारे अरेंजमेंट की। तो यहाँ पे जो शावेज की माँ है वो कहती है कि बेटा तुम मुझे पता नहीं कितनी बार ये समझा चुके हो, ये बता चुके हो कि जो अनाबिया है, अनाबिया ने ही सभी अरेंजमेंट किए थे। बेटा पैसे तो हमारे लगे थे, उसने तो सिर्फ प्लान किया था, वो प्लान भी तुमने और अनाबिया ने मिलके किया था। लेकिन जो मरियम लड़की है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई। यहाँ पे तुमने पार्टी के अंदर देखा ऐसी कोई लड़की नहीं थी जैसी मरियम है। मरियम का उठना बैठना और उसके तौर तरीके जो सबसे हटके हैं और बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर जब अनाबिया की बात की जाए तो अनाबिया जो है एक, उसको ना तो कपड़े पहनने की सेंस है और ना ही उसको बोलने की तमीज़ है। तो यहाँ पे जो शावेज है वो कहता है मम्मा आप जो बार बार अनाबिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, अनाबिया बहुत अच्छी है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है शावेज बेटा ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, जब यहाँ पे इस घर के अंदर वो आएगी तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा, वो तुम्हें हमसे भी दूर कर देगी और तुम्हारी नज़रों में अभी से हम बुरे साबित हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो मरियम है, मरियम की वालदा जो है वह अवैस की वालदा के पास गई होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारी बातें करती हैं, वो उसको यानी कि ऐसी बातें करती है जिससे जो अवैस है उसकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। उसको लगता है कि वाकई मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है मरियम के साथ और इसकी माँ जो है बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं मरियम को जो है बुलवा लूँगी, आप जाके मरियम को भेज दो, मैं जो है मरियम को इस घर में रख लूँगी। तो उसके बाद वो अवैस को भी कॉल करती है और कहती है कि आते हुए मरियम को तुमने लाजमी लेकर आना है। तो यहाँ पे अवैस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मम्मा मान चुकी है और अब मैं जाते हुए मरियम को साथ लेके जाऊँगा। जब वहाँ पे जाता है, जो अवैस है वो घर जाता है मरियम के, तो मरियम वहाँ पे नहीं होती क्योंकि उसको तो नाबिया लेके जा चुकी है सुल्ताना आंटी के यहाँ। तो वहाँ पे जो है जो अवैस है काफ़ी देर तक बैठता है, लेकिन जो नाबिया है वो क्योंकि वो बदला लेना चाहती है मरियम से और वो चाहती यही है कि अवैस जो है इसके बारे में गलत सोचे, तो वो इसलिए उसको काफ़ी टाइम तक वहाँ पे जलीलो ख्वार करती है पार्टी के बाद भी, यानी कि। तो उसके बाद जो अवैस है बैठा बैठा जब थक जाता है तो वो मरियम की वालदा से कहता है कि आंटी मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि बेटा बैठ जाओ, अभी मरियम आ जाती है। वो कहता है मैं यहाँ पे बैठा बैठा थक गया हूँ, जब अनाबिया आएगी तो उसको भेज देना, मैं जा रहा हूँ। और उसका मूड ऑफ होता है, वो चला जाता है। उसके बाद जब घर आते हैं तो यहाँ पे जो मरियम की वालदा है वो बताती है कि अवैस यहाँ पे आया था और बहुत सारा उसने तुम्हारा वेट किया, लेकिन तुम तो आई नहीं। उसके बाद वो बेचारा थक हार कर चला गया घर। तो उसके बाद जो मरियम है वो कहती है कि मैं अभी घर जाती हूँ। उसके बाद जो अनाबिया है, अनाबिया को पता चलता है कि मरियम वापस जा रही है, तो वो जाती है मरियम के कमरे में। मरियम को जाके जो है वो पट्टियाँ पढ़ाना स्टार्ट कर देती है कि मरियम तुम ऐसा मत करो, अगर वो यहाँ पे आया था तो उसको बैठना चाहिए था, उसको वापस नहीं जाना चाहिए था, वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसके अंदर अगर इतनी अना है, उसको अपनी अना इतनी ही प्यारी है
तो तुम्हें भी ये करना चाहिए कि तुम वहाँ पे ना जाओ ताकि उसको पता चले। वो यहाँ पे तुम्हारे लिए 10-15 मिनट बैठ नहीं सकता था, और तुम जो है यहाँ से अगर वहाँ जाती हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। यहाँ पे यानी कि पूरी कोशिश करती है वो मरियम को जो है बदजन करने की, और मरियम को जो है अवैस के खिलाफ करने की। लेकिन जो मरियम है वो तो इसको जानती है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो वो यहाँ पे अनाबिया को उस वक्त तो कह देती है चल ठीक है जी, ओके मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन बाद में जो है वो तैयारी कर लेती है। उसकी माँ भी जो है अनाबिया मरियम की, वो भी यही कहती है कि मरियम बेटा तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अवैस यहाँ पे आया था और अवैस बेचारा काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं आई तो वो चला गया, क्योंकि उसकी वालदा घर पे अकेली थी, और क्योंकि उसकी खालदा की जो है तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसका जाना ज़रूरी भी था। तो यहाँ पे जो अनाबी जो मरियम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मम्मा वाकई आप ठीक कह रही हो, मुझे फ़ौरन से पहले वहाँ पे जाना चाहिए। और मरियम ऐसा ही करती है, वो यहाँ से रिक्शे पे बैठती है, उसके बाद वो वहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पे जब अनाबिया को पता चलता है कि वो चली गई है, तो उसको इतनी ज़्यादा आग लगती है, वो अंदर ही अंदर जो है उसको जैसे कहते हैं ना कि वो एक लावा फूट रहा होता है उसके जिस्म के अंदर, कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, मैंने तो इतना कुछ उसको सिखाया पढ़ाया, फिर भी जो है मरियम जो है उसने मेरी बात नहीं मानी और वो चली गई। वो जाती है मरियम की वालदा के पास और उसको जाके कहती है कि आंटी तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मरियम को जाने क्यों दिया, मरियम को जाने नहीं देना चाहिए था। वो कहती है कि क्यों ना जाने देती, मैं उसका खामन था, वो आया था यहाँ पे बैठा रहा, उसका वेट करता रहा, लेकिन तुम उसको साथ ले गई थी। अब जो है अगर मैं उसको ना भेजी तो उसको बुरा लगता। तो यहाँ पे नाबिया जो है वो कहती है कि उसको नहीं भेजना चाहिए था, वो अगर यहाँ पे बैठ नहीं सकता तो तुमने मरियम को क्यों भेजा, यहाँ पे तो मरियम की इंसल्ट हो जाएगी कि वो खुद ही मुंह उठा के वहाँ पे चले गई है। तो उसकी वालदा कहती है कि इंसल्ट नहीं होती, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के दौरान जो है ऐसा कुछ होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इसको लेने आया था, अगर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो ज़्यादा नहीं बैठा, लेकिन अगर अब जो है मरियम वहाँ पे चली जाती तो इससे भी कोई मसला नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे जो अनाबिया है वो अंदर ही अंदर जो है खुद को भी जो है ना ऐसे कर रही होती है जैसे उससे बहुत बड़ी गलती होगी, और यहाँ पे जो है वो कुछ कर भी नहीं पा रही होती कि किस तरीके से वो मरियम को वहाँ से जाके वापस ले आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम वहाँ पे पहुँच जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो अवैस उसका वेलकम करते हुए ये कहते हैं तंजिया अंदाज में कि अब तुम यहाँ पे आ गए हो, क्या लेने आई हो। अब तो यहाँ पे जो मरियम है वो कहती है कि मेरा घर है, मैं क्यों ना आती। तो यहाँ पे अवैस कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, और जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रही थी, फ़ोन पे रो रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं तुम्हें लेने गया और मेरी मम्मा ने कहा कि जाके उसको ले आओ। जब मैं लेने गया हूँ तो तुम सैर सपाटे पे निकली हुई थी, यानी तुम्हें तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मरियम है वो कह देती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और मुझे खालदा आंटी की भी फ़िक्र है, मुझे अपने घर की भी फ़िक्र है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे जो नाबिया है वो ज़बरदस्ती ले गई थी, सुल्ताना आंटी की बर्थडे थी, तो वहाँ पे वो सालगिरह थी, तो वहाँ पे मुझे ले गई थी, तो मैं क्या कर सकती थी, तो मैं मजबूरन वहाँ पे चले गई थी। और वापसी पे मुझे अनाबिया ने लेट करवा दिया था। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं जल्दी आ जाऊँ, लेकिन अनाबिया ने मुझे वहाँ पे रोके रखा, और जब वो आती तभी मैंने आना था ना। तो यहाँ पे वैसे हमें जाता है कि जो नाबिया है वही चालाक है, वही शातिर है, और उसी की वजह से जो है वो हमारे दरमियान ये सारे मामला चल रहे हैं। तो दोस्तों जो आने वाली एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आने वाली एपिसोड को आपने मिस नहीं करना, और इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, हादी ड्रामा रिव्यूज़ को, हादी डी रिव्यूज़, ठीक है। इसको आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और इस ड्रामे के बारे में आपको जो भी आपके जहन में है, जो भी आप इस ड्रामे के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कर देना है, ठीक है। कोई कमेंट कर दें, अगर आप करना चाहते हैं मरियम के बारे में, या आप करना चाहते हैं नाबिया के बारे में, कोई भी आपका आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। बाकी जो आने वाली वीडियो है उसको आपने देखना है, और इस चैनल पे आपको रिव्यूज़ मिलते रहेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ सकती है, ये सारा कुछ आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।